हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इसका आंसर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति। इनका नाम है निकोलस मादुरे। ये रहे निकोलस मादुरे। अगर आपको बात करें इसकी डिटेल में तो जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के पर सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी वायुसेना ने हवाई हमलों के बाद स्पेशल फोर्सेस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अगर बात करें निकोलस मादुरो को तो इन पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं और उन्हें मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है। फिलहाल अमेरिका वहां के प्रशासन की निगरानी कर रहा है। जबकि हम बात करें रशिया और चाइना की तो ऐसे देशों ने इस पर कार्रवाई का जो है कड़ा विरोध किया है। इस सेना अभ्यास का आपको नाम रखना है, ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया है, तो वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने स्मार्ट ग्रिड, एचसीएडीए प्रणालियों और डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों को देखते हुए राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस जो कि इंटरनेशनल माइंड एंड वेलनेस डे, बॉडी वेलनेस डे, ये हाल ही में 3 जनवरी 2026 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये किया गया जस्टिस संगम कुमार साहू को। ये रहे जस्टिस संगम कुमार साहू, इन्हें पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? इनका नाम है तेजेंद्र सिंह। इन्होंने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला है और इन्होंने नागेश कपूर का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और अब नागेश कपूर जो है वो वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका भूमि पूजन किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो छत्तीसगढ़ में की गई है भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? ये किया गया सांख्यिकी मंत्रालय ने। इसने अपना नया लोगो और नया शुभंकर जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह अनावरण मंत्रालय की संस्थागत पहचान को आधुनिक बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण को आधिकारिक आंकड़ों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। तो ये इन्होंने नया लोगो और नया शुभंकर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वें जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है बेंगलुरु के कर्नाटक जो है उसके गुंजूर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ये आयोजित की जा रही है। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पीपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ये किया है, आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। इस प्रदर्शनी का शीर्षक आपको याद रखना है, शीर्षक है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। ये आपको भी याद रखना है इसकी प्रदर्शनी का शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी की है? ये दी है तमिलनाडु सरकार ने। अपने कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु
अश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी देती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने कॉन्डोम्स पर कर लगाया है? गर्भ निरोधक पर कर लगाया है। ये लगाया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चीन इस समय अपनी घटती आबादियों से बहुत परेशान है, इसलिए उसने अब एक अनोखा फैसला लिया है। चीन की स्थिति को देखते हुए कॉन्डम और अन्य गर्भ निरोधक गोलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल चाइना की शी जिनपिंग सरकार ने पुरानी नीति को खत्म कर अब गर्भ निरोधक इसने लगाया है, याद रखना है आपको, 13% का सेल्स टैक्स लगाने का फैसला लिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है मैत्री पुष्पा को। इस बार प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान 2025 कथाकार मैत्री पुष्पा को प्रदान किया जाएगा। जबकि बात करें इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 की, तो ये दिया जाएगा अंकिता जैन को ओहरे किसान पुस्तक के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? ये दी है तुर्कमेनिस्तान। इसने जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध बनाने का वाला नया कानून पारित किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? ये की है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 17 संस्थाओं में रहने वाले ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो उस्मान ख्वाजा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन उस्मान ख्वाजा का आखिरी SCG टेस्ट का अंतिम मैच होगा और 87 टेस्टों में 6206 रन और 16 शतक इन्होंने बनाए हैं। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।